वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है तत्वों के प्रतीक। तत्वों के प्रतीक से संबंधित स्टूडेंट्स मुझसे कई प्रकार के सवाल करते रहते हैं कि सर, अपने आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं और 118 तत्वों में से सर हमें कितने तत्वों के प्रतीक याद करने हैं। 10वीं बोर्ड में हमारे सर कितने प्रतीक याद करना ज़रूरी है। तो उन सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने तत्वों के प्रतीक का महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। इसमें आपके 10वीं बोर्ड से संबंधित जो तत्वों के प्रतीक हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें। प्रतीक आपको याद करना 100% ज़रूरी है। यदि आपको प्रतीक याद है तभी आप रासायनिक सूत्र लिख पाओगे, तभी आप रासायनिक नाम लिख पाओगे और तभी आप रासायनिक समीकरण लिख पाओगे। ये एक तरह से अपने में सिंपल सी बात करो तो केमिस्ट्री के अपने जैसे 10वीं बोर्ड परीक्षा विज्ञान में 10वीं बोर्ड की किताब में आगे वाले 4 पार्ट हैं। आगे वाले 4 पार्ट केमिस्ट्री के हैं और उसमें सूत्र वाले सब पार्ट है, रासायनिक सूत्रों वाले पार्ट हैं। और सूत्र हम तभी लिख पाएंगे जब हमें प्रतीक याद हो। यानी आगे वाले 4 पार्ट आपको याद करने हैं तो प्रतीक याद करना प्राथमिकता होगी। और ये जो प्रतीक हैं ये केमिस्ट्री की ABCD है। आपको ABCD आती है तो ही आप स्पेलिंग लिख पाते हो। मतलब ये कि आपको प्रतीक याद हैं तभी आप सूत्र लिख पाओगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तत्व का नाम और फिर लिखा है प्रतीक। हाइड्रोजन का प्रतीक H, हीलियम का प्रतीक He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। तत्वों के प्रतीक से संबंधित छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि तत्वों का प्रतीक लिखते हैं वो कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। यानी पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? कैपिटल। और दूसरा अक्षर होना चाहिए स्मॉल। और एक खास बात और कि प्रतीक को कभी भी कर्सिव राइटिंग में आपको नहीं लिखना है। यानी सिंपल सी राइटिंग में जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। आगे बात करते हैं सोडियम। सोडियम का प्रतीक Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर या गंधक S, क्लोरीन Cl। जो क्लोरीन तत्व हैं इसका प्रतीक कई बार टीचर भी गलत लिख लेते हैं। C तो सिंपल बनाते हैं और L है वो कर्सिव राइटिंग में लिख देते हैं। इसलिए वास्तव में Cl में L को कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखा जाता है। जैसा मैंने लिखा है आपको भी वैसा ही लिखना है। आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। उसके बाद में जो 20 तक तो मैंने तत्वों के प्रतीक क्रम से लिखे हैं और 21 के बाद में क्रम का पालन नहीं किया गया है। आपको तो सिर्फ याद क्या रखना है? तत्वों के नाम और उनके प्रतीक। कौन सा तत्व कितने नंबर पे आता है उसमें 2-3 तत्व ही आपको याद करने हैं। 21 नंबर पे लिखा हुआ है क्रोमियम। क्रोमियम का प्रतीक Cr। फिर है मैग्नीज। मैग्नीज का Mn। फिर है आयरन। आयरन को कहते हैं लोहा। इसका प्रतीक होता है
Fe। कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक होता है Co। फिर है निकेल, निकेल का प्रतीक होता है Ni। फिर है कॉपर या तांबा, अंग्रेजी में कहते हैं कॉपर, हिंदी में कहते हैं तांबा, इसका प्रतीक होता है Cu। फिर है जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता, अंग्रेजी में कहते हैं जिंक, हिंदी में कहते हैं जस्ता, और इसका प्रतीक होता है Zn। फिर है गैलियम, जो गल जाती है धातु वो है गैलियम। गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर हम रखते हैं तो वो पिघल जाती हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक गलनांक बहुत कम होता है, इनका गलनांक बहुत कम होता है। फिर आगे बात करते हैं ब्रोमीन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक है Br। आपके परीक्षा में ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि द्रव अधातु का नाम लिखिए। सवाल दो टाइप से आते हैं, द्रव अधातु का नाम लिखिए या फिर आता है उस एकमात्र अधातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उस अधातु का नाम है ब्रोमीन और प्रतीक क्या है Br। फिर है बेरियम, बेरियम का प्रतीक है Ba। फिर है लेड या सीसा, इसका प्रतीक है Pb। फिर आगे बात करते हैं सिल्वर या चांदी, अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वर और हिंदी में कहते हैं चांदी, इसका प्रतीक क्या है Ag। ट्रिक अर्जेंट, अभी मैं समझाता हूँ आपको। फिर है गोल्ड या सोना, इसका प्रतीक क्या Au। ट्रिक क्या है आराम। अब देखो ट्रिक समझाता हूँ। कई बार मैं जब परीक्षा लेता था तो स्टूडेंट क्या करते थे, सिल्वर की जगह गोल्ड का प्रतीक और गोल्ड की जगह सिल्वर का प्रतीक लिखते थे। तो उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि कोई भी, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ, एक तो होता है सोना और एक है चांदी, मैं कहूँगा इसमें से महंगा कौन, तो आप सिंपल सी बात है आप कहोगे कि सर सोना है वो महंगा है। तो सोना महंगा है, यदि हमारे घर में सोने की चीज़ लानी होती है तो हम कहते हैं कि इतना जल्दी क्या है, आराम से लाएंगे। क्या लाएंगे? आराम से लाएंगे, आराम से लाएंगे। इसलिए सोने का प्रतीक होता है Au। क्या कहते हैं? Au। उसके बाद में चांदी होती है, वो सस्ती होती है, और कोई डिमांड कर दे कि चांदी की अंगूठी लानी है या चांदी की कोई चीज़ लानी है, तो हम कहेंगे लो अभी लेके आ जाते हैं, अर्जेंट अभी के अभी लेके आ जाते हैं। भाई चांदी की वस्तुएं सस्ती होती है, हम अर्जेंट मंगा सकते हैं और अर्जेंट मंगा सकते हैं, तो इसका प्रतीक क्या होगा Ag। और सोने को आराम से मंगाएंगे तो प्रतीक क्या होगा Au। फिर आगे बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक होता है I, और ये सबसे ज़्यादा चमकदार अधातु है। ध्यान देना, ये अपवाद वाले सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अधातु सामान्यतः चमकदार नहीं होते हैं, सिर्फ एक अधातु ऐसी है जो चमकदार होती है, वो है अपने आयोडीन, और आयोडीन का प्रतीक है I। उसके बाद में आगे है मरकरी, पारा या पारद, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी तत्वों के प्रतीक है उसमें से ये सवाल सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मरकरी, पारा या पारद, इसका प्रतीक क्या होता है Hg। सवाल ये आता है कि द्रव धातु का नाम लिखिए, तो क्या लिखना है? मरकरी, पारा या पारद, इसका प्रतीक क्या होता है Hg। ध्यान देना, ये भी पूछ सकते हैं कि उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो भी सेम आंसर लिखना है। फिर है सीजियम, सीजियम का प्रतीक Cs।
फिर है प्लेटिनम। प्लेटिनम का प्रतीक है Pt। इसको हम वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना भी कहते हैं। याद सिर्फ इतना ही रखना है कि प्लेटिनम का प्रतीक Pt। और टीन, टीन का प्रतीक क्या है? Sn। ध्यान देना, ये प्रतीक आपको याद करना ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे वाले चारों पाठों में तत्वों के प्रतीक हैं, इसलिए आपको चारों पाठ अच्छी तरह से याद करने हैं। तो तत्वों के प्रतीक आपको सबसे पहले याद करने होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।